रतनगढ़ तहसील के बछरारा गांव में दानदाता वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा की ओर से बनाए जा रहे राज्य सरकार की बजट घोषणा में खोले गए राजकीय सांवर राम शर्मा आयुर्वेदिक औषधालय भवन का शिलान्यास गुरुवार को संत लादूनाथ महाराम के सानिध्य एवं एसडीएम विजेंद्र चाहर की अध्यक्षता तथा रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गांव में औषधालय सेवाओं का शुभारंभ, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर हुई चर्चा हुई तथा दानदाता परिवार का सम्मान किया गया। अतिथियों और ग्रामीणों ने दानदाता परिवार की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो व्यक्ति समाज में दूसरों के लिए जीते हैं उनका नाम हमेशा सम्मान के लिए साथ लिया जाता है और उनका व्यक्तित्व हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अपने पिता की स्मृति में राजकीय औषधालय के लिए भूमि एवं भवन का दान दिया है। इस कार्य की जितना सराहना की जाए कम है। उन्होंने दानदाता वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा के पिता सांवर राम शर्मा का स्मरण और माता परमेश्वरी देवी का अभिनंदन करते हुए कहा कि लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए लाखों रुपयों दान करके दानदाता ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और मैंने नमन किया परमेश्वरी देवी जी को, जिस माँ की कोख से ऐसे पुत्रों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पिताजी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए, आने वाले समय के अंदर कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो नाम लक्ष्मी नारायण जी आपने और इंद्रचंद जी आपने और आपके परिवार ने जो अपने पिताजी का नाम चिरस्थायी कर दिया, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। मित्रों, जीवन में व्यक्ति आता है और उसके बाद में वो अनेक कार्य जीवन में करता है। कुछ व्यक्ति अपने लिए जीते हैं, कुछ दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ समाज के लिए जीते हैं, कुछ के मन में जैसा अभी कहा कि कुछ समाज के लिए कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो। बिना कोई इच्छा शक्ति के कोई व्यक्ति काम कर नहीं सकता है। और मुझे याद है 2-2.25 वर्ष पहले जब वैद्य जी आए थे, लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि पिताजी के याद में, पिताजी के नाम से आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता इंद्राज खीचड़ ने कहा कि दानदाता की ओर से भूमि एवं भवन के दान की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। हम सभी को भी स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता रखनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे शिक्षा के प्रति जागरूक बने और बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। भूमि और भवन का जो बेड़ा उठाया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे महापुरुष और समाज सेवी ये भावना से अगर काम करें तो हिंदुस्तान में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। भावना होनी चाहिए। पैसे बहुत है। आज कम से कम जहां तक सोच रहे हैं कि 30 लाख रुपए की बिल्डिंग बनेगी, 20 लाख रुपए की जमीन है, 50 लाख रुपया एक छोटे से वैद्य के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। और वो अपने आप में एक बहुत ही भाव से पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ पिताजी के नाम से, वो तब जिंदा थे, तब से इनका एक सपना था कि मेरे को आयुर्वेद पिताजी के नाम से आयुर्वेद औषधालय बनाना है। एसडीएम विजेंद्र चाहर ने औषधालय और गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया और कहा कि हम सभी को दानदाता परिवार का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर चर्चा की और कहा कि आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि धन तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन धन को सही दिशा में लगाने वाले लोग इस समाज में कुछ ही लोग होते हैं। और हमें आज खुशी है कि सांवर राम जी एवं परमेश्वरी देवी जी के कोख से पैदा होने वाले इन वैद्य भाइयों ने अपनी पिताजी की चिरस्थायी स्मृति में गांव के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को एक हमारी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था आयुर्वेदिक औषधालय की सौगात इस गांव को दी है। विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि कोरोना के बाद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर वापस रुझान बढ़ा है। यह बेहतर बात है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हम एक स्वस्थ समाज और सशक्त देश की रचना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति इस संस्थान के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है तो सभी जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं अधिकारियों को मिलकर इसे मॉडल औषधालय बनाना चाहिए।
निकला और एक अद्भुत काम हुआ है। अद्भुत इस मायने में है कि वैसे तो 40 लाख क्या 40 करोड़ देने वाले और 4000 करोड़ देने वाले भी इस हिंदुस्तान में लोग हैं, लेकिन एक कर्मचारी, एक अधिकारी अपने जीवन में, पूरे जीवन में इस तरह की एक पूंजी अर्जित करता है और वो सारी की सारी पूंजी इस तरीके से अगर वो लगा रहा है और वो भी उस विभाग में जिस विभाग में उन्होंने सेवाएं दी हैं, ये एक तरीके से अपने आप में प्रमाणित हो जाता है कि जिस विभाग में उन्होंने सेवाएं दी हैं, जिस आयुर्वेद को उन्होंने अपना जीवन दिया है, वो निश्चित रूप से एक नौकरी की तरह से नहीं किया है। उस आयुर्वेद जीवन शैली को, उस चिकित्सा पद्धति को, उस सेवा भावना को उन्होंने जिया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय वैद्य लक्ष्मीनारायण जी का और इनकी माता जी का और आदरणीय पिताजी की स्मृति को नमन करना चाहता हूँ। भामाशाह वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनके पिता का यह सपना था कि बछरारा में एक आयुर्वेद औषधालय बने। इस भावना को देखते हुए मैंने यह भूमि एवं भवन बनाकर देना तय किया और मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे स्वीकार कर मुझे इस पुण्य कार्य का भागीदार बनाया। ग्राम का निवासी हूँ। समय समय पर गांव में आयुर्वेद के जो कैंप लगे उसमें आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए आज से 2 वर्ष पूर्व मेरे मन में एक सपना संजोया था कि यहाँ पर आयुर्वेद औषधालय हो। आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर कोई आयुर्वेद औषधालय नहीं है। गांव की जनसंख्या भी लगभग 5000 है। 5000 की जनसंख्या में सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए मेरे मन में आया कि क्योंकि एक मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं इसमें भूमि और भवन का निर्माण करके विभाग को दूँ। तो विभाग के प्रति मेरा कर्तव्य और जन्मभूमि के प्रति मेरे दायित्व को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया। बाकी सबका सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा, विभाग का सहयोग रहा, ग्रामवासियों का सहयोग रहा और सभी के सहयोग से यह कार्य पूर्ण होगा, यही आशा है। अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि वे इस औषधालय को विभाग की योजना के तहत वेलनेस सेंटर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान आयुर्वेद उप निदेशक अनिल मिश्रा, वैद्य इंद्रचंद शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। वेलनेस सेंटर, अगर ये आपका वेलनेस सेंटर मेरे कार्यकाल में गवर्नमेंट देती है तो बड़ा अच्छा काम होगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जांच की निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन है, शुगर है, माताओं के लिए प्रेगनेंसी हेतु टेस्ट है और है। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि बछरारा को मैं ज़्यादा प्रोत्साहन दूँ, ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। और मैं सी जी से निवेदन है कि विधायक जी से भी अपने कोटे से अगर कुछ हो सहायता से कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज श्री सांवरमल जी की पुण्य स्मृति में वैद्य लक्ष्मीनारायण जी द्वारा जो शिलान्यास कार्यक्रम औषधालय के लिए किया गया उसमें शामिल होने का मौका मिला। मैं लक्ष्मीनारायण जी को सबसे बड़ा एक विभाग की तरफ से साधुवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने आयुर्वेद के अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए जो एक साहसिक कदम उठाया है। आज भवन और भूमि देना छोटी सी बात नहीं है। इस चिकित्सा कार्य के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से आज गांव बछरारा में अपनी जन्मभूमि में ये जो आयुर्वेद का एक मील का पत्थर लगाया है, ये आयुर्वेद के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। और मैं इनके पूरे परिवार को, इनके माताजी और पिताजी को नमन करता हूं और आयुर्वेद विभाग की आगे से आगे प्रोग्रेस होती रहे, इसके लिए मैं भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। पूजन समारोह है समस्थित भक्तों किंचित इच्छामि तन्मध्ये त्रुटि को अवश्यम देव संभाष्यते तथापि विद्वजनानां विचारणी। आज हम सब यहाँ बहुत ही खुशी का विषय है कि श्री सांवरमल जी के स्मृति में औषधालय की भूमि पूजन किया है और हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा आज ही इसको प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र है। इस दौरान वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा की माता परमेश्वरी देवी, वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, भवन निर्माण तक औषधालय का संचालन के लिए भवन देने वाले इंद्रचंद शर्मा एवं पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैद्य लीलाधर शर्मा को विधायक एवं अन्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। संचालन विश्वनाथ सोनी ने किया। इस दौरान सरपंच सुनीता नैन, राजीव उपाध्याय, हीरालाल नैन, पूर्व सरपंच परशुराम सांखोलिया, सीताराम जांगिड़, बनवारीलाल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, हनुमान सिंह, किशन लाल शर्मा, युधिष्ठिर गौड़, वासुदेव चाकलान, प्रकाश चंद्र पारीक
आर्किटेक्ट गौरीशंकर प्रजापत, रामलाल इंदौरिया, राकेश कुमार बड़जाती, गिरधारीलाल शर्मा, रामचंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, लक्ष्मण राम, मनफूल ढाका, परमेश्वर लाल, गजानंद, अनूप जोशी, लोकेश शर्मा, नारायण प्रसाद पीपलवा, ओम प्रकाश जांगिड़, मोहनलाल नैन, सुरेंद्र चुलेट आदि मौजूद थे।